नमस्कार। 90 डिग्री देख रहे हैं। मैं आपके साथ प्रवीण अहलावत हूँ। मिडल ईस्ट में अमेरिका, इजराइल और ईरान लगातार युद्ध में उलझे हुए हैं और जिसका असर पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान में तो कहा जा रहा है कि निजी वाहन बंद हो चले हैं। कहा जा रहा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने कर दिया है। लेकिन भारत देखिए, अभी भी यहाँ पर जो कीमतें हैं वो सूटेबल हैं। हालांकि कुछ कुछ महंगाई है, बढ़ रही है। ये पूरी दुनिया में ही ऐसा हो रहा है। लेकिन कल जो ईरान ने करके दिखाया है, शायद वो किसी ने सोचा नहीं था। पहले एक F-35 को ईरान ने मार गिराने का दावा किया था, लेकिन उसको लेकर भी कई तरह की खबरें आई कि वो हिट हुआ है, नहीं हुआ है, किस कारण से हुआ है। लेकिन कल ईरान ने अमेरिका के 2 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं वो तबाह कर दिए हैं। एक F-15E ईगल और एक A-10 एयरक्राफ्ट है। ये लड़ाकू एयरक्राफ्ट है जिसे ईरान ने मार गिराने का दावा किया है और उसके बाद पूरी दुनिया में अमेरिका की फजीहत है वो हो रही है। अमेरिका कुछ कुछ इन दावों को मान रहा है, कभी दरकिनार कर रहा है और ईरान की तरफ से ये दावा किया गया है कि उनके पायलट को पकड़ लिया गया है। अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है कि एक पायलट को उन्होंने सफल रेस्क्यू कर लिया है। कई तरह की बातें चल रही हैं। दोस्तों देखिए, जब जंग का माहौल होता है तो जो देश युद्ध में उलझे होते हैं उनके अपने अपने दावे होते हैं। लेकिन उन दावों पर जब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चर्चा होती है, अंतर्राष्ट्रीय अखबारों में जब सुर्खियों बनती हैं, तो काफ़ी कुछ साफ हो जाता है कि आखिरकार हुआ क्या है। कहा तो यहां तक जा रहा है कि अमेरिका ने जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चलाया था, 2 अटैक हेलीकॉप्टर हैं भेजे गए थे, अपने पायलट है उनको सुरक्षित निकालने के लिए। तो ईरान की तरफ से दावा किया गया है कि उन्होंने उनको भी मार गिराया है। और पहली बार ऐसे लग रहा है कि जंग में ना केवल अमेरिकी साख को बट्टा लग रहा है, बल्कि अमेरिकन हथियारों की पोल भी यहां पर खुलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, अमेरिका हमेशा से अपने हथियारों को लेकर पूरी दुनिया में एक बात का बहुत प्रचार करता है। अमेरिकन टेक्नोलॉजी को लेकर बहुत सारे दावे किए जाते हैं, लेकिन जब भी उन टेक्नोलॉजी का जंग में इस्तेमाल होता है तो हमेशा अमेरिकन हथियारों की पोल है वो खुलती हुई नजर आती है। ऐसा ही कुछ ईरान में हो रहा है। उनका सबसे एडवांस F-35 भी ईरान ने दावा किया था कि मार गिराया है। और कल F-15E ईगल, A-10 एयरक्राफ्ट, इसके साथ साथ कहा जा रहा है कि लड़ाकू जो अटैक हेलीकॉप्टर हैं उनको भी मार गिराया गया है। बहुत बड़ा सवाल इकट्ठा हो रहा है। देखिए दोस्तों, जहां पर दुनिया को ये लग रहा था कि ईरान आसानी से हथियार डाल देगा और अमेरिका, इजराइल ईरान को आसानी से घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे, ईरान सरेंडर कर देगा, लेकिन कुछ भी ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब देखिए कि युद्ध में आप किसके पक्ष में होते हैं, लेकिन जब कोई कमजोर पक्ष अगर होता है, वो बहुत दृढ़ इच्छा शक्ति अगर दिखाने लग जाए, तो कहीं ना कहीं वो सिंपैथी है वो उसकी तरफ है हो जाती है। जहां पर पहली दुनिया में ये माहौल था कि अमेरिका, इजराइल जो कार्रवाई कर रहा है, ईरान दुनिया के लिए खतरा है, वो अपने परमाणु प्लांट हैं उनको बंद नहीं कर रहा है और लगातार वो सेंट्रल फ्यूज जो उसके हैं यूरेनियम को लगातार प्योरीफाई कर रहा है। बहुत दावे हुए कि 60% तक प्योरीफाई यूरेनियम ईरान के पास है और काफ़ी सारा यूरेनियम तो ऐसा है कि उसे केवल हफ्ते या 2 हफ्ते में 90% तक प्योर किया जा सकता है, जिसे फिर एटॉमिक बम का रूप है वो दे दिया जाएगा। तो पूरी दुनिया को ये था कि अमेरिका जो कर रहा है वो ठीक है, लेकिन अब धीरे धीरे जो सिंपैथी है पूरी दुनिया भर से वो ईरान की तरफ होती जा रही है। अमेरिका खुद ही अपने दावे कर रहा है, लगातार कह रहा है कि बातचीत की पेशकश कर रहा है, लेकिन ईरान लगातार उस बातचीत की पेशकश को ठुकरा रहा है। ये पूरी दुनिया के सामने चल रहा है। अब अमेरिका इस दिक्कत में है कि ग्राउंड पर उस यूरेनियम को हासिल करने के लिए क्या उसे अपनी सेना भेजनी चाहिए या नहीं भेजनी चाहिए। दूसरी तरफ ईरान ये कह रहा है कि स्वागत है अगर अमेरिका और इजराइल अपने सैनिक ईरान की धरती पर उतारना चाहते हैं तो वो इस जंग के लिए तैयार है। अमेरिका ईरान को बार बार चेतावनी दे रहा है कि वो उसको पाषाण युग में धकेल देंगे। अब ये बात यहां पर समझने योग्य है। क्या ईरान नहीं जानता था कि वो ताकत के मामले में अमेरिका से किस कदर पीछे है, बल्कि ईरान पूरी तरीके से अमेरिकी, इजराइल की जो ताकत है उससे पूरी तरीके से वाकिफ था। और यहां तक कहा जा रहा है कि ईरान जानता था कि कभी ना कभी ये दिन आने वाला है और उसके लिए लगातार वो तैयारी कर रहा था। और उसके लिए उसने कोई भारी भरकम निवेश किसी बड़ी टेक्नोलॉजी पर, किसी लड़ाकू विमान पर नहीं किया, बल्कि उसने जो
ड्रोन टेक्नोलॉजी है उसमें महारत हासिल की और आज पूरी दुनिया के सामने है कि जो ईरान का शाहिद ड्रोन है वो बहुत सस्ता है और उसने अमेरिका इजराइल की नींद है वो हराम करके रख दी है। अमेरिका ये भी जानता था कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जब बंद करेगा तो पूरी दुनिया पर दबाव है बढ़ने वाला है, लेकिन कहीं ना कहीं अमेरिका यहीं पर धोखा खा गया। अमेरिका शायद इतने कॉन्फिडेंस में था कि बहुत जल्दी ईरान घुटने टेक देगा और ये व्यापक रूप से पूरी दुनिया को अपने चपेटे में नहीं लेगा, लेकिन यहीं पर कैलकुलेशन करने में अमेरिका के जो बड़े बड़े सैन्य अधिकारी हैं उनसे कहीं ना कहीं चूक हो गई, जिसका परिणाम आप देख सकते हैं कि अमेरिका के जो टॉप जनरल्स हैं वो लगातार इस्तीफे दे रहे हैं। कुछ ही दिन पहले आपको याद होगा कि इजराइल जो सेना अध्यक्ष है उनका बयान आया था कि उनकी सेना का मोराल है वो डाउन हो सकता है और सैनिकों की भारी कमी से वो लगातार जूझ रहे हैं। इसका मतलब ये साफ है जो जो ये जंग लंबी खिंचती जा रही है तो जो कैलकुलेशन की गई थी इसको कि कितने दिन ये युद्ध चलेगा वो सारे समीकरण हैं वो बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे लगातार ईरान है वो दबाव बनाए हुए है, जिसके कारण पूरी दुनिया के अंदर है ऊर्जा संकट वो आन खड़ा हुआ है और ईरान पहले से जानता था उसे केवल इतना करना है कि इस जंग को लंबा खींचना है। जितना वो इस जंग को लंबा खींचेंगे उतना ही उसके पास बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे यहाँ पर सर्वाइव करने के, और उसमें ईरान पूरी तरीके से जीतता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, अमेरिका की वॉर हिस्ट्री कभी भी अगर आप ध्यान से देखेंगे, जिस भी जंग में अमेरिका लंबा घुसा है उस जंग को अमेरिका ने हारा है। इराक के साथ जो उसका पहला खाड़ी युद्ध हुआ था 1991 में, उसमें अमेरिका को मुंह की खानी पड़ी थी, उसने लंबा खींचा था, लेकिन उस युद्ध से अमेरिका ने सबक लिया। टॉमहुक जैसी क्रूज मिसाइलें हैं उसके बाद उसने ईजाद की, और जब दूसरी बार इराक पर अमेरिका ने अटैक किया तो आपको याद होगा बहुत तेजी के साथ वो जंग में गए और बहुत तेजी के साथ अमेरिका ने इस युद्ध को खत्म किया। सद्दाम हुसैन को वहां पर फांसी दी गई थी, वो बहुत तेज हुआ। तो अमेरिका जिस भी युद्ध को तेजी से लड़कर खत्म करता है वहां पर अमेरिका की जीत होती है, लेकिन जिस भी युद्ध में अमेरिका उलझता है वहां पर अमेरिका को हमेशा मुंह की खानी पड़ी है। वियतनाम में क्या हुआ? वियतनाम में यही हुआ था कि वियतनामियों ने अमेरिका को इतना थका दिया था गुरिल्ला युद्ध में कि अमेरिका को वहां से भागना पड़ा। अफगानिस्तान में क्या हुआ? अफगानिस्तान में परिणाम सबके सामने हैं। सालों तक अफगानिस्तान में उलझने के बाद है आखिर अमेरिका को वहां से भागना पड़ा, और अफगानिस्तान में आज भी सत्ता उसी तालिबान के पास है जिस तालिबान के खिलाफ अमेरिका ने जंग छेड़ी थी। ऐसा ही कुछ ना कुछ अब ईरान में होता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, अभी आपको कुछ ही दिन पहले याद होगा कि अमेरिका ने इंडिया को F-35 का ऑफर दिया था, लेकिन इंडिया ने उस ऑफर को कभी स्वीकार नहीं किया है। F-35 को लेकर बहुत सारी चीजें हैं अमेरिका ने दुनिया भर में फैलाई थी, लेकिन ईरान ने उसकी पोल खोलकर रख दी है, और कहा जा रहा है कि हीट सेंसर मिसाइलों से ईरान है वो हिट कर रहा है अमेरिकन लड़ाकू विमानों को, और अमेरिकन लड़ाकू विमानों की सबसे बड़ी कमजोरियां हैं, सबसे बड़ी खामियां हैं, अब वो दुनिया के सामने आ गई हैं। ये बात अलग हो सकती है कि अमेरिका इस जंग में लंबा उलझ रहा है, लेकिन जो अमेरिकी हथियारों की साख को बट्टा लग रहा है इस जंग में वो अमेरिका को चिंतित किए हुए है। उसके जो बड़े बड़े थिक टैंक हैं वो आज के दिन चिंतित हो रखे हैं। इसी F-35 के लिए तुर्की ने रूस को अपना S-1400 वापस लौटाने के लिए कह दिया है ताकि वो F-35 हासिल कर सके। अब अमेरिकन हथियारों का जिक्र हो रहा है तो थोड़ा सा इसका जिक्र ये कर लेते हैं कि हमें ऐसा लग रहा है कि जितना अमेरिका अपने हथियारों का प्रचार करता है, लेकिन जंग के अंदर वो उस तरह का परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं। जाहिर तौर पर ये हथियारों की जो खरीदारी होती है वो कहीं ना कहीं हथियार की विश्वसनीयता से अलग जो रिलेशन बनाने की बात होती है, शायद ये उसकी तरफ है, वो चीज़ें ज़्यादा है वो प्रतीत होती है। आपको याद होगा पाकिस्तान ने जब भारत पर आक्रमण किया था एक बार, तो पाकिस्तान बहुत इतराहा रहा था। अमेरिका के थिंक टैंक कह रहे थे कि उसके पेटेंट टैंक अजय हैं, लेकिन जीप पर एक आर्टिलरी गन जो होती है उससे अमेरिकन पेटेंट टैंकों के परखच्चे है वो इंडिया ने है उड़ा दिए थे। उस समय भी पूरी दुनिया में पेटेंट टैंकों का बहुत खौफ हुआ है। F-35 की तरह अमेरिका ने गढ़ रखा था, लेकिन जब उनका जंग में असली जो उनका टेस्ट हुआ तो भारत ने आसानी से पेटेंट टैंकरों की कब्र है वो बना दी थी। तो जो अमेरिकन हथियार हैं जितना उनके बारे में कहा जाता है जंग में वो इस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं। जो पोल है वो ईरान के सामने है, अब खुलती हुई नजर आ रही है। अब तक लोग यहां तक कहने लगे हैं कि ऐसा भी हो सकता है
कि अमेरिका को यहां से भागना पड़े। और अमेरिका के बयानों से ऐसा लग भी रहा है, ट्रंप कह रहे हैं कि वो इस जंग को जीत चुके हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की जिम्मेवारी उनकी नहीं है, और वो क्यों इस जंग को है वो लंबा खींचे। वो यहाँ पर ज़्यादा दिन नहीं रहने वाले हैं, सप्ताह 2 सप्ताह में अमेरिका इस जंग से निकल जाएगा। ये कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप की उस हार को दिखा रहा है एक तरीके से, जिसमें अमेरिका ये रास्ता तलाश रहा है कि आखिर इस जंग से है कैसे निकला जाए। बार बार वो बातचीत की पेशकश करने की कोशिश कर रहा है। अब देखिए अमेरिका कैसे डरा रहा है। अमेरिका कह रहा है ईरान को कि वो पाषाण युग में भेज देंगे, लेकिन शायद ईरान पहले से तैयार था इन सब चीज़ों के लिए। ईरान ने खुद को उसी हालात में एक्सेप्ट कर लिया है कि चाहे कितनी भी दबाई हो, चाहे कितने भी उनके ब्रिजेस उड़ा दिए जाएं, कितने भी उनकी जो शहरी जो बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, बेशक से उन्हें उड़ा दिया जाए, लेकिन वो अमेरिका के सामने ना तो बातचीत करेगा ना हथियार डालेगा। और यही चीज़ है जो ईरान को अभी तक जंग में बनाए हुए है दोस्तों। और पूरी दुनिया पर अब ये जंग है वो असर करने लगी है। पाकिस्तान में बुरे हालात हैं वो हो रहे हैं, दुनिया के अन्य मुल्क भी हैं वो परेशान हैं, लेकिन भारत ने जैसे तैसे अभी तक खुद को स्थिर बनाए रखा है। हालांकि किल्लत यहाँ भी है, लेकिन इस चुनौती से जैसे तैसे करके भारत है अभी तक। कीमतें भी यहाँ पर स्थिर है और इतनी मारामारी नहीं है जितनी पूरी दुनिया में हो रही है। दोस्तों आप क्या सोच रहे हैं? आप इस जंग में किसकी तरफ हैं? आप ईरान की तरफ हैं, अमेरिका की तरफ हैं, या इजराइल की तरफ है, या कोई तारीफ करनी चाहेंगे जो ईरान की दृढ़ इच्छा शक्ति है? और क्या लगता है आपको कि अमेरिका जो अपने हथियारों को लेकर, अपनी टेक्नोलॉजी को लेकर इतनी ज़्यादा शेखी बगाड़ता है, क्या ईरान युद्ध ने उन हथियारों की पोल खोलकर रख दी है? और क्या भारतीय गवर्नमेंट का हमेशा से ये फैसला ठीक रहा है कि वो अमेरिकन टेक्नोलॉजी से जब से आज़ाद हुआ है कभी अमेरिकन टेक्नोलॉजी की तरफ है वो इतना कभी नहीं गया है? आप क्या सोचते हैं इसको लेकर? 90 डिग्री को आप ज़रूर है वो बताइएगा। और दोस्तों देखते हैं अब आगे इस जंग में क्या होता है। आप 90 डिग्री के साथ है वो बने रहिएगा। शुक्रिया।